आश्विन की जो पूर्णिमा होती है उस रात को कहा जाता है कि अमृत की वर्षा होती है। तो उस दिन चुमाओन होता है। जिस दूल्हे की नई नई शादी होती है, पहला जो आश्विन की पूर्णिमा आती है उसमें होता है। तो उसमें आंगन में अरिपन बनता है और उसका चुमाओन मतलब 10 लोग मिलके, पंडित भी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और स्त्रियां भी उनको गीत गा के आशीर्वाद देती हैं। हाँ, तो उसमें गाया जाता है, आजु सुदिन नभ निर्मल बनल अछि, चंद्रमा छति सोना समान, घूमी घूमी लालन के करियन चुमान। हाँ, सामा चकेवा तो बहुत ही 15 दिनों तक चलता है, छठ के खरना से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। ये भाई बहन के उत्सव का प्रतीक है, मतलब एक संबंध है जो पवित्र संबंध है उसको दिखाता है। और मिथिला में भाई बहन के लिए 2 ही पर्व है, एक सामा चकेवा, एक भरदुतिया जिसको भैया दूज बोलते हैं। तो उसमें बहनें हर शाम को पहले तो मिट्टी की मूर्त बनाती हैं और हर शाम को गीत गाती हैं और भाई के लिए मंगल कामना करती हैं। इसमें बहुत सारे हैं जिसमें परिकल्पना की गई है कि मेरा भाई पूरे समाज का हीरो हो, जो किसी का मतलब किसी पर अत्याचार हो तो मेरा भाई ही रक्षा करे, मेरा भाई ऐसा धनवान हो। तो इस तरह से बात की जाती है उन गीतों में। और महिलाएं, भाई कैसा भी होता है लेकिन उसकी कल्पना बहुत ही अच्छी होती है अपने भाई के प्रति। अब देखिए इसमें परिकल्पना कितनी बढ़िया की गई है। गाम के अधिकारी तो हैं, बड़का भैया है, आहे हमर भैया है, भैया हाथ 10 पोखरी खुना दिया, चंपा फूल लगा दिया है। भैया लोढ़ल भौजो हार गाथू है, आहे से हो हार पहिरथु बहिनी की, सामा चकेवा खेल करुए। बहुत ही मनोरंजक गीत सब है इसमें। इसमें है कि एक गीत में है कि भाई पान खाता है, वो पीक फेंकता है पान का। हाँ, वो पान का जो कल्पना देखिए, वो गंगा जमुना का धार हो गया है, ठीक है। और उस पार भाई खड़ा है, इस पार बहन खड़ी है। तो बहन कहती है कि बहन रो रही है, तो भाई कहता मत रो, बाबा की जो संपत्ति है मैं आपको बांट के दे दूंगा। तो बहन कहती है नहीं, मेरे बाबा की जो संपत्ति है पिताजी की, वो मेरे भतीजे को देना तुम, हम तो परदेसी, हम परदेसिनी हो भैया, मोटरिए के रहो आस, मैं तो पढ़ाई हूँ तो थोड़ा सा भी कुछ दे दोगे, मैं तो उसी की उम्मीद करती हूँ। बहुत ही सुंदर, इसमें बहुत सारा, जैसे चुगला है, चुगला वाला जो गीत है उसमें एक है कि चुगला क्या है, एक असामाजिक तत्व है समाज का, तो उसमें चुगला को गाली दी जाती है। हाँ, तो उसमें कहता है सामा खेललो ने जाय गे माई कोना का, कथी के सोना के जे नाव नवेरिया रूपे करुआरी, घोड़ा चढ़ी हमर भैया, घोड़ा चढ़ी हमर भैया, जेथिन ससुरारी गे माई कोना का। चुगला के बारे में, संठी के जे नाव नवेरिया खोरनाठी, असवा करुआरी, गदहा चढ़ी चुगला कोढ़िया, कुकुर चढ़ी चुगला भरुआ, चैत ससुरारी गे माई कोना का। एक चंगेरा में मिट्टी का बनाया जाता हाँ, है, बहुत सारी मूर्ति चुगला रहता है। हाँ, और वृंदावन जैसे
वृंदावन जो बनता है उसमें, वृंदावन में आग लागल कियो ने मिझाबे है, हमरे से बड़का भैया सह मिझाबे है। तो इसमें क्या है कि महिलाएं इसको बहुत स्लो गाती हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो थोड़ा तेज़ी में गाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम गीत होते हैं तो इसमें थोड़ा स्लो होता है। तो जैसे इसमें ये देखिए आप, इसमें ये हाथ उठा रही हैं और इसकी कामना है कि कम से कम बहन, मतलब जो बेटियां होती हैं वो आंगन आंगन जा कर के उसको भेंट जो आता है कहीं से, जो उसको बांट आती हैं। लड़के नहीं जाते हैं, लड़कियां आंगन आंगन के जाती हैं। तो ये मान अपने मन में सोच रही है कि बैन बांटने के लिए एक बेटी मुझे ज़रूर देना। तो इसलिए मैंने यहाँ दिखाया है कि ये बेटी है और ये सारी ये छठ का घाट है। तो इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है। सूरज की पूजा इसमें, हम हिंदुस्तानी उगते को भी सलाम प्रणाम करते हैं और डूबते को भी। ये परंपरा हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। तो इसमें गाया जाता है जो पारंपरिक गीत है, उसमें कहा जाता है कि गोबर काढ़ गेली हो दीनानाथ, गैया के बथान, अंगनानी पैते हो दीनानाथ, हाथ फूका भेल, गहबरनी पैते हो दीनानाथ, ठेला पड़ी गेल। ये गीत लंबा है, लेकिन इसमें माना गया है कि संतान प्राप्ति के लिए कि कम से कम एक बेटी, नहीं बेटा देना, लेकिन एक बेटी को कम से कम दे देना। तो इस पेंटिंग में मैंने इसकी सोच में एक बेटी है। ये पेंटिंग आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्केच ही किया है। ये पूरी पेंटिंग नहीं है, लेकिन मैंने स्केच करके इसको रखा है। कृष्ण राधा को ज़्यादा इसमें दिखाया जाता है और गौरी शंकर को भी, राम सीता को भी, सीताराम को भी दिखाया जाता है। तो इसमें जो महिलाएं गाती हैं, ब्रजमंडल ब्रजमंडल आज मचत होरी, ब्रजमंडल किन सी राधा के भी, कृष्ण के भी जल पियर पीतांबर, राधा के भी जल चिर चोली, वृंदावन। होली का गीत है। और एक चीज़ और है कि जब अभी जो भगवती की पूजा होगी उसमें होली के पर आधारित भगवती गीत होता है जो बहुत ही स्लो होता है। अब उसको महिलाएं नहीं गाती हैं, लेकिन वो मैंने सुना है, हमारी जो माँ गाती थी, मेरी माँ बहुत ही अच्छा गाती थी। तो वो जो गाती थी उसका आरोह अवरोह मतलब एकदम नीचे आ जाता था, फिर सुर एकदम ऊपर लगता था। तो मतलब बसंत पंचमी से लेकर के होली तक जो भी भगवती का गीत गाया जाएगा उसमें आपको उसको कहते हैं भाव पढ़ का भगवती गीत। तो वो गाया जाता है। जोगिनी संग लिए जगदम्बा, खेलथि फागु, पूर्वहि खेलथि आदि सुरु
अछि मही काशी विश्वनाथ होली। गाली इसमें बड़ी मीठी गालियाँ होती है, बड़ी तीखी गालियाँ होती हैं जो मर्द सुन भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गालियाँ उसमें दी जाती हैं लड़कों को, या लड़के का पिता जब खाना खा रहा होता है तब गाया जाता है। जैसे खीर परोसल थारी दुल्हा, जल्दी करियो खा लियो। खीर परोसल थारी दुल्हा, जल्दी करियो खा लियो। बाबू अहाँ के बड़ मुँह दुब्बर, बाबू अहाँ के बड़ मुँह दुब्बर, लगै छथि अनारियो। माय अहाँ के सोनरवा संगे, गर्भवती कानक बालियो। माय अहाँ के सोनरवा संगे, बाबू कक्का अहाँ के बड़ मुँह दुब्बर, लगै छथि अनारियो। काकी अहाँ के दर्जीबा संगे, काकी अहाँ के मरबरिया संगे, कीनथि चुनरी साड़ियो। खीर परोसल थारी दुल्हा। तो पूरे खानदान को गाली जी, हाँ, जब तक खाना चलता रहता है हाँ उधर हाँ, गाली। रसीली मीठी तीखी गालियाँ दी जाती हैं और बड़े चाव से सुनाया जाता है इनको। आज मशीन आ गया है तो गेहूं या चावल उसमें पीसा जाता है, उसकी रोटियां बनती हैं। उस ज़माने में चक्की चलाया जाता था, और जो जॉइंट फैमिली होता था तो 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी का एक परिवार होता था, और खाते भी लोग ज़्यादा थे, तो उनके लिए बहुत सारा आटा पीसना होता था, महिलाएं पीसती थी। तो उस जो श्रम उसमें लग रहा है उसको हल्का करने के लिए गाती थी, और वो गीत बड़ा मार्मिक होता था। उसमें आपको सारी बातें जो महिलाएं कहना चाहती थी उस गीत में वो कह लेती थी। जैसे देखिए, इस गीत में महिला अपने मन की बात करती है। लगनी, उसी को जत साइड बोलते हैं। लगनी मतलब एक आदमी चला रही है तो भारी हो गया है चक्की, तो दूसरा आके उसको हाथ लगा रही है, तो उसमें गाती है, सिकिया के फूलवा के चीरी चीरी, से जिया लगेली सुती रहल ननदो के भैये रे की, से जबा सुतला पिया, बोलै छै कुबोलिए मन होई नैहरवा, रूसी चली जैतौ रे की। अब वो महिला जब जाती है तो नदी, बीच में नाव पर नदी है, तो उसको पार करने के लिए मल्लाह से कहती है, कहाँ गेलै किए भेलै, कानू घाट बरबे हो,